कैसी है हमारी बेटी? ये क्या किया तुमने? अपने आप को जख्मी कर लिया। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना मेरी बच्ची को? डैड रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, बस एक छोटा सा कट ही लगा। ठीक हूँ मैं, आप परेशान ना हो। लेकिन फहाद और उसकी माँ की पिक्चर गिरा के जो मुझे सुकून मिला है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी टैलेंटेड भी हूँ। लेकिन मैं जानता था कि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है। एक बार जो काम करने की ठान लेना तो फिर इसे कोई नहीं हरा सकता। शाबाश। डैड, यू नो मी वेरी वेल। आपका जो ये भरोसा है ना, यही मेरी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरा बच्चा। थैंक यू डैड। यू नो, आप मेरे साथ है ना, इसीलिए मुझे दुनिया में किसी से कोई डर नहीं लगता। इसीलिए मैं डट कर सब कुछ कर लेती हूँ। और क्या हो रहा है वहाँ? किसी से दोस्ती वोस्ती हुई या नहीं? आपने तो बताया नहीं था कि यहाँ पे दोस्तियां भी करनी है। आपको पता है, अभी अभी दुश्मनी के पौधे पर मैं पानी डालकर आई हूँ। शाबाश शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बेटा। यार आपको पता है, जब मैं आपके और मामा के साथ रहती थी तो मुझे कोई गम नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। मैं बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। इन लोगों को सुकून में देखकर, खुशी खुशी देखकर जो आग मेरे अंदर लगी हुई है ना, वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इस आग को अपने अंदर भड़काए रखना। ये बताओ, वहां किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? अरे नहीं डैड, यहाँ मुझसे किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। इनफैक्ट वो जो ओल्ड लेडी है ना, वो बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा। और हाँ, वो जो मेहरनिस है वो भी ठीक ही है फिलहाल तो। लेकिन डैड, फहाद को संभालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इंसान है वो। उसको हैंडल करना काफी मुश्किल है मेरे लिए, पता नहीं कैसे होगा। तो राजा की रानी से दोस्ती कर लो, राजा खुद ही तुम्हारा हो जाएगा जब उसे एहसास होगा कि उसकी राजधानी छिनने वाली है। इससे पहले कि तुम उस पर हमला करो, उसने तुम पर गुर्रा कर तुम्हें डराया है। और सबसे ज्यादा अपनी दादी के करीब रहो। उन्हें बहुत दुख है अपने मरहूम बेटे रजा अहमद का, और यही तुम्हारा हथियार है। उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम बगैर बाप के सारी जिंदगी दुख, परेशानी और मुसीबत में रही हो, खुशियों को तरसी हो तुम। डैड, आप बार बार ये बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं है मेरे सर पर साया? आप हैं तो सही मेरे बाबा। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन ये जो तुम्हारी दादी के घर वाले ना, ये मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, और दुश्मन के दोस्त से तो कभी दोस्ती नहीं होती ना। आप बेफिक्र हैं, सबको हैंडल कर लूंगी मैं। ये जो तुम्हारी दादी है ना बेटा, ये दादी नहीं, तुम्हारे लिए एक मौका है। मौका उस घर में रहने की एक सीढ़ी है, अपनी दादी से बनाकर रखो। तुम जानती हो, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे बाप के साथ इस घर में रहती थी, कभी भी खुश नहीं रही, हमेशा परेशान रही। और उसकी वजह तुम्हारी ये दादी और मुख्तार अहमद है। इसलिए इन्हें रहम दिल और मासूम समझने की गलती कभी मत करना। बाकी तुम्हारा ये डैड तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा। ख्याल रखना अपना। यहाँ आओ मेरे पास।
क्या बात है, इतनी उदास क्यों? बहुत तकलीफ है क्या? फिर चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? माँ की याद आ रही है? बात पूछूं आपसे? नाराज तो नहीं होंगी आप? जरूर पूछो बेटा, बुरा क्यों मानूंगी? जो चाहो पूछो। जानती हूँ तुम्हारे दिल में कई सवालात उठ रहे होंगे, पूछो। तो वो बाहर जो वॉल है जिसपे सबके पिक्चर्स हैं, सबके मोमेंट्स कैप्चर हुए हुए हैं, सबके मेमोरीज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस घर के हर फर्द की तस्वीर है। अगर नहीं है तो बस तुम्हारी मामा की तस्वीर नहीं है, यही सवाल पूछना था ना? जानती हूँ अपनी माँ की वहां तस्वीर ना देखकर तुम्हारा दिल कितना दुखा होगा, लेकिन इसके पीछे बड़ी तर्क बातें हैं बेटा। मैं वही तो पूछना चाहती हूँ आपसे। दादू आखिर ऐसी क्या वजह है कि माँ की एक तस्वीर भी नहीं है वहां पर? मम्मा तो आप सबकी इतनी तारीफें करती हैं, इतना भरोसा करती हैं, मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, और मेरी मम्मा का नाम सुनते ही आप सबके चेहरे क्यों उतर जाते? पता नहीं महक ने अपनी पहली शादी के बारे में या तुम्हारे सगे बाप के बारे में तुम्हें क्या बताया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि महक को भी एहसास हो गया है कि उसने यहाँ से जाकर गलती कर दी है। कौन सी गलती दादू? मामा ने ये बताया था कि बाबा की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, मगर इसमें मम्मा की क्या गलती? आप सब उनको क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? क्यों मेरी मम्मा से सब इतनी नफरत करते हैं दादू? क्या करोगी जान के, बहुत तर्क बातें हम लोग तो भुला चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महक भी भूल चुकी है उन बातों। महक को हमने यहां से नहीं निकाला था, वो खुद अपनी मर्जी से गई थी। वो इस घर के हर दिल अजीज बेटे की बेवा थी, वो खुद अपनी मर्जी से यहां से गई है, और ये रास्ता उसने खुद ही चुना था। वरना अगर वो यहाँ रहती तो हम उसको बड़ी इज्जत और एहतराम से रखते। मामा की कहानी में तो ये जालिम है, और इनकी कहानी में मामा। काफी कंफ्यूजिंग स्टोरी है ये। तुम यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। ये देखो तुम्हारे सवालों के जवाब। तुम्हारी पहली सालगिरह की तस्वीर है। अगर ये मेरी पहली सालगिरह है तो मेरे बाबा की गोद में कोई और क्यों? कोई और नहीं, वहाज है ये। रजा वहाज को बहुत प्यार करता था, और मुख्तार तुमको, और तुम भी हर फरमाइश मुख्तार से करती थी। बड़े बाबा ये चाहिए, बड़े बाबा वो चाहिए, और बड़े बाबा तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते थे। क्यों दादू? क्या मेरे बाबा मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे जो मुझे बड़े बाबा से मांगना पड़ता? अरे बेटा, ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी औलाद की ख्वाहिश पूरी ना करे? दादू, अगर मेरे बाबा मेरी ख्वाहिशात पूरी करते थे तो मुझे किसी और से मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? इसको मांगना नहीं कहते मेरी जान, इसको तो मोहब्बत कहते हैं। और इस बात को तो महक भी समझती थी, इसीलिए तो वो मुख्तार को सौंप कर गई है तुम। वो जानती थी कि मुख्तार तुम्हारा कितना ख्याल रखेगा, कितना एहसास करेगा। मम्मा ने अच्छा नहीं किया दादू, मम्मा को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था मुझे। इन तस्वीरों को देखिए आप, इनको देख के आपको लगता नहीं कि तस्वीरों में
इस घर में ना मेरी पहले जगह थी और ना ही अब। क्या कह रही हो बेटा? मैं तो तुमको बचपन तुम्हारा याद दिला रही थी, अपने बाप के साथ गुजारे वक्त को दोबारा जी सको। नहीं जीनी मुझे ऐसी झूठी जिंदगी था जहां मेरा कोई अपना ही नहीं है। आज मामा मुझे यहाँ पर फेंक कर चली गई, कल आप लोग उठा के किसी और के घर पे फेंक देंगे। मेरा तो कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं बचा मेरे पास। वरीशा, वरीशा।